Good morning to all of my dear students. Now I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study about the function in two variable and finding fx by eliminating unwanted functions and superstar function. इस लेक्चर में हम लोगों को फंक्शन इन टू वेरिएबल पर चर्चा करना है। उसके बाद fx को ज्ञात करना है बाय eliminating unwanted function, ओके, एंड एट लास्ट सुपर स्टार फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन इन टू वेरिएबल पर चर्चा करेंगे। तो फंक्शन इन टू वेरिएबल का हमारे कोर्स में बहुत ही कम क्या है, यूज है। जब हम बीएससी वगैरह करेंगे उसमें फंक्शन इन टू वेरिएबल का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ठीक, फंक्शन इन टू वेरिएबल, फंक्शन इन थ्री वेरिएबल बीएससी या आईआईटी जैम वगैरह का तैयारी करते हैं उसमें है, और हमारे आईआईटी जेईई के सिलेबस में इसका बहुत ही कम उपयोग है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इस प्रोसेस को समझेंगे और उसके बाद अंत में सुपरस्टार फंक्शन को समझेंगे। ठीक, तो एफ एक्स कोमा वाई यानी फंक्शन में दो वेरिएबल है। फंक्शन में कितने वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यानी फंक्शन इन टू वेरिएबल एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो हमें एफ टू कोमा थ्री का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, यानी x के जगह 2 रखना है और y के जगह 3 रखना है। कोई दिक्कत नहीं। तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आई इंटू 3 कितना होगा 12, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस, अब है y का स्क्वायर, तो y के जगह क्या है 3, y के जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 2, तो कितना होता है 9 प्लस 2 11, दोनों को सम करने पर कितना आ गया 23। आगे देखिए एफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 3 कोमा 0 एंड एफ w कोमा u, w कोमा u। कहने का मतलब कि x प्लस वाई को 3 मान लिया जाए और x माइनस वाई को 0 मान लिया जाए, तो x और y का वैल्यू ज्ञात कर देना है और उसके बाद 3x प्लस 5y में उन वैल्यू को पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए, एक का 2 नंबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी f 3 कोमा 0 है, यानी x प्लस वाई 3 के बराबर हो गया और x माइनस वाई 0 के बराबर हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, इसलिए x इज इक्वल टू 3/2, x कितना के बराबर आ गया 3/2 के, y कितना के बराबर आ जाएगा 3/2, x माइनस वाई 0 है, तो जब दोनों बराबर है तभी तो 0 है, तो x जितना है उतना ही कितना आ गया y आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब f 3,0 f 3,0 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह में 3/2 रखेंगे और y के स्थान पर भी 3/2 रखेंगे, तो 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 3/2। आगे देखिए 9/2 हो जाएगा और प्लस 15/2 हो जाएगा, 24/2 इसका मतलब 12। कितना आंसर आया इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर,
if fx plus 2f 1 minus x is equal to x square, then fx का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2, यह अच्छे लेवल का सवाल है। चलिए fx plus 2f1 minus x, दो नंबर fx प्लस 2f 1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर। सवाल हमारा यही है और हमें fx का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें एक सवाल ये छूट गया, f w को u का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको अगले टर्म पे बना देते हैं। ठीक, तो चलिए fx, अब हम क्या करते हैं, x को 1 माइनस x से रिप्लेस करते हैं। x इज रिप्लेस बाई 1 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, f 1 माइनस x प्लस 2 टाइम f। x को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस x से। 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, f 1 माइनस x प्लस 2f, 1 में से 1 गया कैंसिल और माइनस, और यहाँ माइनस गुना करने में क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2fx इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, fx को a मान लेते हैं और f1 माइनस x को b मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू a, f1 माइनस x इज इक्वल टू b। तो क्या होगा, fx यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक, और यहां क्या है, b प्लस 2a, b प्लस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 2b, a किसको माने, fx को, तो fx को a माने हैं, तो यहाँ a समीकरण 1 में a हो जाएगा प्लस 2b, b कैसे, क्योंकि f1 माइनस x को हम b माने, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू x स्क्वायर, और b प्लस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले में 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो नीचे वाले में 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए, 2b प्लस 4a, तो यह क्या है, 2b, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, और समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करते हैं, यानी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन 3 हमारा क्या है, 2b प्लस 4a माइनस a प्लस 2b। ठीक,
तो 3a बच जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, अभी क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2, इधर क्या हुआ 3a, इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बटा 3, और a हम किसको माने थे, fx को, तो fx बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बटा 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या किए हैं fx को a मान लिए और f1 माइनस x को b मान लिए, और इसको समीकरण 1 ले लिए हैं और इसको समीकरण 2 ले लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर fx का वैल्यू क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, इस 1 नंबर में सवाल में इस w और u इसका वैल्यू क्या करना है निकालना है। अब ध्यान से चलिए, अब सवाल नंबर ई था x प्लस वाई यू के बराबर हो जाएगा और x माइनस वाई भी के बराबर हो जाएगा, सॉरी x प्लस वाई डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा और x माइनस वाई भी के बराबर हो जाएगा, यह भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू और x माइनस वाई इज इक्वल टू v, तो दोनों को जोड़ेंगे तो tx इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस v, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा w प्लस v बाई 2, ठीक। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू w है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा w और माइनस x, तो w x का वैल्यू कितना आया v प्लस w बाई 2, v प्लस w बाई 2, तो ये कितना आ गया 2w माइनस w प्लस v बाई 2, तो कितना हो जाएगा w माइनस v बाई 2, w माइनस v बाई, तो y का वैल्यू कितना आ गया w माइनस v बाई 2 और x का वैल्यू कितना आ गया w प्लस v बाई 2। अब हमको क्या करना है f w v का वैल्यू ज्ञात करना है, तो f w v तभी होगा जब x को w प्लस v बाई 2 रखेंगे, तो 3x प्लस 5y है
तो 3x का मान कितना आया w प्लस v बाई 2 प्लस y का मान कितना आया w माइनस v बाई 2। ठीक, अब इसी को क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3w प्लस 5w कितना हो गया 8w, यहाँ 3v और माइनस 5v तो माइनस 2v बाई 2, इसका मतलब 4w माइनस v। तो f w कोमा v क्या हो गया 4w माइनस v। f w कोमा v क्या हो गया 4w माइनस v, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3 fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 बाई 2। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 बाई 2। ठीक, तो fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? तो f1 बाई 2 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे x के जगह 1 बाई 2 रख देंगे, अब प्लस f1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो f1 बाई 2 प्लस f 1 में से 1 बाई 2 जाएगा तो 1 बाई 2 ही बचेगा इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स f1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसलिए f1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो f1 बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 2। अब सवाल नंबर 4, यह सवाल नंबर 4 मेंस 2016 का सवाल है, मेंस 2016 का सवाल है। इस सवाल को पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे सुपर स्टार फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सवाल है कि f(x) प्लस 2f(1) बाई x इज इक्वल टू 3x। fx 4 नंबर सवाल, fx प्लस 2 टाइम्स f(1) बाई x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x को 1 बाई x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो x इज रिप्लेस बाई 1 बाई x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f1 बाई x प्लस 2 टाइम fx इज इक्वल टू 3 बाई x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और ये दोनों कितना के बराबर है। ठीक है, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड सेट s इज इक्वल टू x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू f माइनस x। तो हमको क्या करना है fx का वैल्यू ज्ञात करना है,
एफ एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ माइनस एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है और दोनों को बराबर कर देना है। एक्स का जितना वैल्यू आएगा उसको बता देना है। आसान सवाल है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को ए मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए और एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3x और b प्लस 2a इज इक्वल टू 3/x। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले में 2 से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 6/x। 2 से गुना कर दिए, इसको समीकरण 3 मान लिए और इसको समीकरण 4 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 2b इज इक्वल टू 3x, b प्लस 2a इज इक्वल टू 3/x, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 6/x। अब ये कितना हो गया, 2b हो गया, या भी 2b हो गया। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस 3 करने क्या आएगा, 2b माइनस 2b 0, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x इज इक्वल टू x एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक 3। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस, अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/3x माइनस 3x² 3x। तो कितना हो गया, 2/x और माइनस x। और a किसको माने थे, एफ एक्स को। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 2/x माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, f माइनस एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस सब को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इस सब को भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अच्छा वो सवाल बता देंगे क्या था। इसमें पूछा है कि एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। चलिए अब हमारा सवाल एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स बराबर आ गया 2/x माइनस एक्स, 2/x माइनस एक्स। और f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2/x प्लस एक्स। यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2/x माइनस एक्स। अब हमको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है। और इक्वेट करने के बाद चलिए इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 2/x माइनस एक्स इज इक्वल टू x
-2/x यही आएगा। चलिए तो 2/x और प्लस 2/x कितना हो जाता है, 2/x और प्लस 2/x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2x। अब देखिए ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू x², यानी x² इज इक्वल टू 2, इसलिए x इज इक्वल टू √2। ठीक, प्लस माइनस √2। यहाँ मॉड x ले लीजिए, मॉड x बराबर √2, इसलिए x बराबर प्लस माइनस √2। तो x का दो रियल वैल्यू कौन कौन आया, एक प्लस √2 और एक माइनस √2। यहाँ क्या था, fx इज इक्वल टू f माइनस x। तो fx का वैल्यू ये हुआ, f माइनस x का वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ, और दोनों को हम क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद हमें x का दो वैल्यू आया और यह सेट क्या था, s, और दोनों रियल वैल्यू है। तो वही सवाल है कि सेट s में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, यानी सेट S कंटेन्स 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, एम्प्टी सेट। तो इसमें कितना एलिमेंट है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, यानी ऑप्शन 3 क्या हो गया, सही हो गया। अब हमको पढ़ना है सुपर स्टार फंक्शन के बारे में। तो जानेंगे सुपर स्टार फंक्शन क्या होता है। ठीक, चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर स्टार फंक्शन। यह बहुत ही फेमस क्या है, फंक्शन है, सुपर स्टार फंक्शन। क्या पढ़ना है, सुपर स्टार फंक्शन। जैसे अगर fx बराबर a⁴x प्लस a⁴1 - x बाटा a⁴x क्या हो जाए, fx बराबर a⁴x बाटा a⁴x अब प्लस √a हो। ठीक, तो अगर हम बोले कि f है, 4 का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, f4 इज इक्वल टू क्या होगा, a⁴4 बाटा a⁴4 प्लस 2, यही होगा। और हम बोले कि f9 का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, f9 इज इक्वल टू a⁴9 बाटा a⁴9 प्लस 3, क्या हो जाएगा, प्लस 3। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, f1 - x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ f1 - x इज इक्वल टू, ठीक, तो क्या हो जाएगा, a⁴1 - x बाटा a⁴1 - x प्लस √a। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं a/a⁴x बाटा
इसको भी लिख सकते हैं a अपॉन a टू द पावर x प्लस रूट अंडर a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको यहां करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन a टू द पावर x इंटू a अपॉन a टू द पावर x आप प्लस अंडर रूट a। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, a अपॉन, इससे ही कैंसिल हो गया था, a बचा और गुना हुआ तो a टू द पावर x इंटू अंडर रूट a बचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, fx प्लस f1 माइनस x। f1 माइनस x का वैल्यू कितना आया, a अपॉन a प्लस a टू द पावर x इंटू अंडर रूट a। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए, ठीक, तो fx ई हुआ, f1 माइनस x क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 माइनस x अपॉन a टू द पावर 1 माइनस x प्लस अंडर रूट a। इसको लिख सकते हैं a अपॉन a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a। तो a टू द पावर x नीचे आ जाएगा और सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किए थे, इससे ही कैंसिल हो गया, a बचा और a टू द पावर x इंटू अंडर रूट a हो गया। ठीक है, चलिए दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। fx प्लस f1 माइनस x इज इक्वल कितना होगा, a टू द पावर x बाटा a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a प्लस a अपॉन a प्लस a टू द पावर x इंटू अंडर रूट a। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको a टू द पावर x बाटा a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a लिख दें प्लस a अपॉन अंडर रूट a को बाहर कर देते हैं। अंडर रूट a को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट a प्लस a टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए, a टू द पावर x बाटा a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a प्लस, ठीक, अंडर रूट a से अंडर a को काटेंगे तो अंडर रूट a बचेगा, बाटा कितना आया, अंडर रूट a प्लस a टू द पावर x। यहां भी अंडर रूट a प्लस a टू द पावर x। एलसीएम लेकर अगर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a, यहाँ a टू द पावर x प्लस अंडर रूट a। ठीक, और दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये कट कर कितना आ गया, 1 आ गया, कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी fx
अब प्लस एफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो यही था हमारा सुपर स्टार फंक्शन, यानी एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब हम x के जगह 1/2 रखते हैं, तो f 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो f 1/2 प्लस f 1/2 इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम f 1/2 इज इक्वल टू 1, इसलिए f 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और अगले टर्म पे इस पर आधारित सवाल को हम लोग करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।